हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेट द फंक्शन, इन सभी फंक्शन का हमें इंटीग्रेट जो है वो करना है, अर्थात इंटीग्रेशन करना है। वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जो है वो देखिएगा 21 नंबर में सबसे पहले इनको आई की इक्वल जो है वो लिख दीजिए। ये हमारा है 10 स्क्वायर ये 2x माइनस 3 dx है। ये जो है वो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अब जो है वो आपको 10 का इंटीग्रेशन बताए थे या फिर 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताए थे? नहीं बताए थे आपको। हम जो है वो बताए थे सिंस ये जो है वो सेक स्क्वायर एक्स, इनका हमारा इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी होता है। तो ये आपको जो है वो हम बताए थे। 10 से जो है वो हम पहले सेक स्क्वायर में जो है वो चेंज कर लेंगे। तो क्या हम इनको जो है वो ऐसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो ये सेक स्क्वायर 2x माइनस ये 3 माइनस ये x, सॉरी ये जो है वो -1 और इनका जो है वो होल dx हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये जो है वो आप कैसे जो है वो लिख दिए? ध्यान से वो देखिएगा। देखिए हम जो है वो जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा, इनका मान 1 के इक्वल होता है। हम जो है वो 10 थीटा अगर जो है इक्वल निकालेंगे तो ये 1 को इस साइड भेजेंगे, 10 थीटा को वो साइड भेजेंगे। तो देयरफॉर ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि ना है? ये जो है वो 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर, ये जो है वो थीटा के स्थान पे ये था, थीटा के स्थान पे ये -1 जो है वो हम दे दिए। अब दोनों को हम जो है अलग अलग कर देंगे तो ये आई इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा सेक स्क्वायर ये 2x माइनस 3 और ये dx माइनस ये हमारा 1 dx हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हम जो वो जानते हैं सेक का जो सेक स्क्वायर का जो है वो 10x होता है। ये हमारा आई इज इक्वल टू ये 10 ये 2x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्स कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो इनको हम जो है वो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, माइनस 1 का हमारा x हो जाएगा प्लस c। ये हमारा इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए दूसरा ये जो है वो 22 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर ये जो है वो 7 माइनस 4x है। ये हमारा जो है वो 7 माइनस ये 4x dx है। अब देखिए ये जो है वो हम जानते हैं सेक स्क्वायर का क्या होता है 10, ये जो है वो 10x होता है। तो ये हमारा 10 x के स्थान पे ये 7 माइनस ये 4x है और x कोफिशिएंट कितना -4 है, -4 से डिवाइड कर देंगे प्लस से, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको जो है वो पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। जैसे जो है वो देखिए इसमें भी जो है वो आप कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो पुट कर दीजिएगा किनको 7 माइनस ये 4x इज इक्वल टू टी। अब हम इनका जो है डेरिवेटिव जो है वो कर देंगे तो 7 का 0 माइनस इनका जो है वो 4 x का 1 इज इक्वल टू टी का डी टी अपॉन में ये dx। ध्यान दीजिए -4 इज इक्वल टू ये डी टी अपॉन ये dx। देयरफॉर ये हम dx जो है वो निकालेंगे तो -4 नीचे आ जाएगा, तो ये dt और माइनस ऊपर चल जाएगा, बट्टा में ये 4 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा आई इक्वल ये क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को हम t माने हैं तो t इंटू dx का स्थान पे ये माइनस dt बट्टा 4 हो जाएगा। तो -1/4 कांस्टेंट है बाहर। ये हमारा देखिए सेक स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए सेक स्क्वायर टी है, देखिए वो सेक स्क्वायर एक्स का जो है वो इंटीग्रेशन 10x प्लस सी होता है। तो हमारा जो है वो सेक स्क्वायर टी है, इनका हमारा क्या होगा -1/4 और इनका हमारा 10t प्लस सी होगा। -1/4 10t टी जो है वो हम ये जो है वो पुट किए थे, ये 7 माइनस ये 4x प्लस सी, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। देखिए आप इस तरीका से बनाएगा तो एक लाइन में आएगा, नहीं तो जो है आप इस तरीका से बनाइएगा तो पर भी जो है आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 23 नंबर में हम जो है वो आई इक्वल टू ये साइन इनवर्स एक्स और इसके बट्टे में ये 1 माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स है। देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आप टी पुट करते हैं तो इनका जो डेरिवेटिव नीचे में मौजूद है। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट कर देंगे ये t इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स एक्स। अब इनका हम जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे तो t का हमारा हो जाएगा डी टी बाई ये डी एक्स, साइन इनवर्स का हमारा हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो देयर फॉर ये डी एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी टी, ये हम जो है वो डी एक्स इज इक्वल टू ये निकाल लिए हैं। अब जो है वो लिखिए नाउ आई इज इक्वल टू ये जो है वो, अब देखिए वो हमारा जो है वो साइन इनवर्स एक्स को हम जो है वो टी माने थे, तो ये जो है वो टी, इसके बट्टे में जो है वो 1 माइनस हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो डी एक्स का स्थान पे ये जो है वो मान हम जो है वो रख सकते हैं अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी टी। अब देखिए बुआ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई के इक्वल में जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ये भाई साहब जो है वो ये कैंसिल हो, ये टी डी टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये 1 बाई 2 टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो 21, 22, 23 सभी जगह समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 24, 25 और 26 नंबर क्वेश्चन, वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आई के इक्वल जो है वो लिख दीजिए ये 2 cos x माइनस ये 3 हमारा साइन एक्स, और इनके बाय में जो है वो 6 cos x और प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स है। अब देखिए वो अगर आप इनको जो है वो पुट करते हैं तो ये जो है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हम जो है वो इनको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो पुट कर लेंगे पुट t इज इक्वल टू 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स। अब देखिए हम जो है वो t का डेरिवेटिव करेंगे तो ये डी टी बाई ये डी एक्स, क्लियर। ये 6 कोस का जो है माइनस साइन होता है तो माइनस ये साइन एक्स और प्लस ये 4 साइन का हमारा कोस एक्स, क्लियर। अब यहाँ जो है ना आप जो है वो क्या करिएगा तो माइनस ये जो है वो 2 जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो हमारा ये डी टी बाई ये डी एक्स इज इक्वल टू 2, अगर हम जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये 2 cos x और ये माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स। डी एक्स को जो है वो हम इस साइड जो है वो भेज देते हैं और 2 को हम इस साइड भेज देते हैं, ये हमारा डी टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये 2 cos x माइनस ये 3 हमारा साइन एक्स और ये इंटू में डी एक्स है, क्लियर। ये हमारा इतना है। अब जो है वो यहाँ पे लिखिए नाउ, अब जो हम देखिए ये 2 cos x, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx है, इसके स्थान पर हम जो है वो dt बाई 2 रख सकते हैं, ये जो है वो हमारा आई के इक्वल में जो है वो ये जो है वो हम इनके स्थान पे ये dt अपॉन में ये 2, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx है, तो ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx है, तो इनका स्थान पे dt बाई 2 हो गया, और ये इनटू हमारा 1 बाय 6 cos x प्लस 4 sin x, इनका स्थान पे हम t रख सकते हैं, t जो रख देंगे तो ये 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ये dt बाई ये t होगा। अब इनका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो 1 बाई 2 और इनका इंटीग्रेशन हमारा log मोड t प्लस c, ये 1 बाई 2 log। अब देखिए t जो है वो हम ये माने थे, तो ये जो है वो 6 हमारा cos x प्लस 4 हमारा जो है वो sin x प्लस c, ये हम आई के इक्वल माने थे, तो यही जो है वो हमारा इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब इनका क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर। अब देखिए बुआ इनका जो है देखिए ये भी आंसर आपका जो है ना बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है, आप ऐसा भी एग्जाम में बनाकर आते हैं तो एक भी रहती जो है वो गलती नहीं होगा, ठीक है, जो भी नंबर मिलेगा वो पूरे मिलेगा। आपके जो है वो एनसीईआरटी बुक में जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे जो है वो पहले जो है वो 2 कॉमन ले लिया है, क्या कर लिया है यहाँ पे जो है पहले जो है वो 2 कॉमन ले लिया है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे अगर हम जो पहले अगर जो है वो 2 जो है वो हम अगर हम यहाँ पे जो है वो कॉमन जो है वो ले लेते हैं
तो यहाँ पे जो है वो देखिए ना, यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो हम कॉमन जो है वो पहले से ही जो है वो ले लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो 3 आएगा और यहाँ पे जो है वो 2 आएगा, है कि ना? जब हम इनको जो है वो लेट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 3 cos x प्लस ये 3 हमारा 2 जो है वो sin x आएगा, ठीक है? खैर ये भी जो बिल्कुल जो परफेक्ट है, ठीक है? आप इसी बना दिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इनका 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन हमारा जो है वो 1 अपॉन में ये जो है वो क्या है, तो cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स है और इंटू में ये 1 माइनस 10x है, 1 माइनस 10x और इनका जो है वो हमारा क्या है, तो होल स्क्वायर है और इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम जो है 1 माइनस 10x को कम्प्लीटली जो है वो हम t मान लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आया नहीं तो जो है ना एक स्टेप जो है वो इनको आगे जो है वो और सोल्व कर लीजिए। 1 बाय कोस क्या होता है, तो ये सेक स्क्वायर होता है, तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये 1 माइनस ये 10x इनका हमारा होल स्क्वायर dx है। अब हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेंगे, तो पुट कर लेंगे, पुट हमारा जो है वो 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम जो है वो कर लेंगे, तो 1 का हमारा क्या होगा, 1 का तो 0 और 10x का जो है वो सेक स्क्वायर x और t का हमारा dt बाय ये dx हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे माइनस ये सेक स्क्वायर x dx ये इस साइड आएगा, तो ये dx इज इक्वल टू ये dt। अब देखिए बुआ माइनस को हम इस साइड भगा देते हैं, तो ये जो प्लस हो जाएगा ये हमारा माइनस हो जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे हम जो है वो माइनस dt जो है वो रख सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे जो है वो हम माइनस dt जो है वो रख सकते हैं, तो अब जो है वो लिखिए नाउ आई इज इक्वल टू ये इनके स्थान पे जो है वो हमारा माइनस ये dt और इसके बटे में जो है वो 1 माइनस 10 स्क्वायर को हम t माने थे, तो ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर कर दीजिए, ये जो है माइनस टी पावर माइनस 2 और ये डी टी होगा। अब देखिए माइनस इन यहाँ पे जो है हम इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे टी पावर माइनस 2 और ये प्लस 1 और अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेंगे, तो देखिए ये जो है वो माइनस पहले था और ये टी पावर ये -1 अपॉन में ये -2 प्लस 1 तो -1 प्लस सी माइनस माइनस प्लस ये जो है वो 1 बाय टी या प्लस सी होगा। अब देखिए ये जो है वो 1 बाय टी इज इक्वल टू हम जो मान ये जो पुट किए थे 1 माइनस ये क्या माने ये पुट किए थे 10x अब प्लस में जो है वो सी, ये इनका हमारा कंप्लीट जो है वो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर 26 नंबर, ये तो और सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। 26 नंबर क्वेश्चन ये जो है वो हम आई के इक्वल में जो है वो सबसे पहले जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा क्या है कोस रूट एक्स बाय ये रूट एक्स है, ये जो है वो कोस रूट एक्स अपॉन में ये रूट एक्स डी एक्स है। देखिए हम जो है रूट एक्स को ही जो है वो हम क्या कर लेंगे तो पुट कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो पुट कर लीजिए रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम यहाँ पे जो है वो इनका जो है वो डेरिवेटिव कर देंगे, तो रूट एक्स का क्या होगा 1 बाय 2 रूट एक्स और ये टी का हमारा डी टी बाय ये डी एक्स। ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 रूट एक्स डी टी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए लिखिए नाउ, अब देखिए ये हमारा आई के इक्वल जो है वो ये इनको हम जो है टी माने है ये कोस टी इनके बट्टे में रूट एक्स इंटू डी एक्स का स्थान पे हमारा 2 रूट एक्स डी टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो रूट एक्स हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 बाहर और ये कोस टी डी टी हो जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है तो साइन होता है, ये हमारा 2 साइन टी प्लस सी हो जाएगा, तो ये 2 साइन टी जो है वो हम किनको माने हैं तो ये जो है वो रूट टी माना है, टी जो है वो रूट एक्स मानना है तो ये हमारा रूट एक्स प्लस सी, ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 26 नंबर हो गया कंप्लीट। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 27 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।